हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा जिसमें कि हमने राशियों के स्वरूप के बारे में चर्चा की थी और हमने मेष राशि का स्वरूप बताया था। अब हम वृष राशि के स्वरूप के बारे में जानेंगे कि वृष राशि में जन्म लेने वाला जातक किस प्रकार से होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। इसमें जो है वृष लग्न वाले जातक हों, वृष राशि वाले जातक हों, उनका स्वभाव, उनका स्वरूप किस प्रकार से होता है, यह हम जानेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से हमारे इन बातों को ध्यान से सुनना, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त होगा और आप जान सकेंगे। तो कहते हैं वृष लग्न या राशि में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं। तो कहते हैं प्रथुर वक्त्रः कृषि कर्म कृत स्यात् मध्यांत सौख्या प्रमदा प्रियश्च त्यागी क्षमी क्लेश सहश्च गोमान पृष्ठास पार्श्वेंग यतो वशोत्था। अर्थात जो जातक वृष लग्न या राशि में जन्म लेते हैं तो कहते हैं प्रथुर वक्त्रः, अर्थात जो वक्त्र मतलब होता है मुख, पृथु मतलब होता है बड़ा, हल्का सा बड़े मुख वाला होता है, थोड़ा उसका मुंह जो है थोड़ा सा चौड़ा बड़ा होता है। प्रथुर वक्त्रः कृषि कर्म कृत स्यात्, कृषि कर्म के द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला, जैसे कि भूमि से संबंधित कार्य करता है तो उसको उससे लाभ प्राप्त होता है। कृषि कर्म कृत स्यात् मध्यांत सौख्या, मध्य के अंत अवस्था मतलब मध्यांत अवस्था के पश्चात विशेष लाभ को प्राप्त करने वाला, विशेष सुख को प्राप्त करने वाला होता है। फिर कहते हैं प्रमदा प्रियश्च, अच्छा अर्थात पत्नी का प्रिय, अर्थात स्त्री उसको बहुत प्रेम करती है, अपनी पत्नी से प्रेम प्राप्त करने वाला होता, उसकी जो पत्नी होती है वो उससे बहुत प्रेम करती है। यदि इस प्रकार की लड़की वृष लग्न या राशि की कोई लड़की है तो उसका पति उससे प्रेम करने वाला होता है। फिर कहते हैं उनका और कैसा होता है नेचर, तो कहते हैं त्यागी क्षमी, त्यागी होते हैं मतलब किसी चीज का मोह नहीं होता। यदि कोई किसी प्रकार से उनसे किसी वस्तु की मांग करते हैं तो तत्क्षण उनको दे देते हैं। त्यागवान होते हैं जिससे किसी का भला हो सके, इस प्रकार से वो उसमें उनके लिए सपोर्ट करने वाले होते हैं। क्षमी अर्थात किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो किस प्रकार से करते हैं, क्षमा कर देते हैं, मतलब ज्यादा समय तक, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं किसी ने कुछ बोल दिया उसको बहुत समय तक लेकर के रखते हैं, तो तत्क्षण यदि किसी ने प्रेम से बोल दिया, थोड़ा माफी मांग ली तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्षमा करने वाले होते हैं। त्यागी क्षमी क्लेश सहश्च गोमान, क्लेश सहश्च अर्थात क्लेश को सहने वाले, मतलब बहुत सारा कोई किसी प्रकार से गलत बोल दे तो उसको भी सहन कर जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते, बहुत जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं, बहुत सहन करने वाले होते हैं। जब कभी अधिक हो जाता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, जिससे कि फिर उसका जो क्रोध है वो संभाल नहीं पाता, जिससे नुकसान भी हो जाता है। तो कहते हैं क्लेश को सहन करने वाला होता है। फिर गोमान अर्थात पशुधन से युक्त, यदि वो गायों का पालन करता है तो उससे भी उनको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। फिर कहते हैं पृष्ठास पार्श्वेंग यतो वशोत्था, अर्थात जैसे हमारा जो पृष्ठ भाग है या कमर के पास में जो भाग होता है उसमें किसी न किसी प्रकार से चिन्ह या निशान या तिल का निशान कुछ न कुछ उसमें वृष जो राशि या लग्न वाले जातक होते हैं उनके पृष्ठ भाग में कोई न कोई चिन्ह, निशान या तिल इस प्रकार से देखा जाता है। इस प्रकार से हमें वृष लग्न या राशि में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में जानना चाहिए। हर हर महादेव।